नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई न्यूज और मैं हूं आपके साथ बॉबी मिश्रा। ये शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। कोरोना के चलते इस बार कान्हा की नगरी मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान से महाशिवरात्रि पर्व पर निकाले जाने वाली शिव बारात नगर भ्रमण नहीं करेगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में ही भव्य और दिव्य रूप से शिव बारात का आयोजन किया जाएगा। वाई न्यूज से हुई खास बातचीत में संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने यह जानकारी दी। 11 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से प्रारंभ आयोजित होने वाली परंपरागत शिव यात्रा शिव बारात का आयोजन बहुत ही धूमधाम और भक्ति भाव के साथ में किया जाएगा। कोविड-19 के नियमों और इससे श्रद्धालुओं को बचाव की दृष्टि से इस वर्ष श्री कृष्ण जन्म स्थान से संपूर्ण नगर में भ्रमण करने वाली शिव बारात का नगर भ्रमण का कार्यक्रम अभी वर्तमान में स्थगित कर दिया है, क्योंकि शिव बारात के अपार भीड़, शिव बारात में शामिल होने वाली अपार भीड़ को देखते हुए कोविड-19 के नियमों का पालन करवाना प्रशासन अथवा संस्थान के लिए संभव नहीं था। इस वर्ष भगवान शिव की दिव्य और अलौकिक शिव बारात श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में स्थित अन्नपूर्णेश्वर महादेव जी के मंदिर से प्रारंभ होगी, जो जन्म स्थान के प्रांगण में भ्रमण करते हुए भागवत भवन में स्थित श्री केशवेश्वर महादेव के सानिध्य में उस बारात का समापन होगा। एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे कि अब चूंकि हर वर्ष निकलती है, नगर भ्रमण करती है शिव बारात, तो श्रद्धालु क्या मंदिर में प्रवेश की क्या स्थिति रहेगी, जिससे कि भीड़ भाड़ वाली, क्योंकि भीड़ भाड़ से बचने के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन मंदिर परिसर में तो श्रद्धालु होंगे ही, तो क्या कुछ कमी रहेगी संख्या में? मंदिर परिसर में वर्तमान में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पधार रहे हैं। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ यथासंभव पालन कराते हुए श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश कर दिया जा रहा है, साथ ही दर्शन भी सुनिश्चित कराए जा रहे हैं। उन सभी नियमों का यथासंभव पालन करते हुए, यथासंभव कड़ाई से पालन कराते हुए पुलिस, जन्म स्थान की सुरक्षा में लगा पुलिस प्रशासन और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के कर्मचारीगण उन नियमों का पालन कराने का कोशिश करेंगे। लेकिन जो श्रद्धालु परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है, अनुरोध किया जाता है कि वे मास्क लगाकर, हैंड सैनिटाइज करके और यथासंभव जो 2 गज की दूरी अथवा का पालन करते हुए मंदिर में प्रवेश करें और दर्शन करें। तो यह नियम शिव बारात के समय भी लागू रहेगा। दोस्तों, गुरुवार यानी 11 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है, तो अब आपको सुनवाते हैं मनीष बाबा से इस बार की महाशिवरात्रि का महत्व और किस तरह से करें विधि विधान से पूजा। देखिए, सर्वप्रथम हम आपके माध्यम से समस्त ब्रजवासियों को एवं समस्त भारतवासियों को शिवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रिश्च दारुणः, महारात्रि ही शिवरात्रि को कहा जाता है। अब की बार शिवरात्रि दिनांक 11 मार्च गुरुवार को पड़ रही है, जिसमें कि 2:39 के बाद चतुर्दशी तिथि का आविर्भाव हो जाएगा। बहुत ही सुंदर धनिष्ठा नक्षत्र शिव योग में शिवरात्रि को भक्तगण मना रहे हैं। सर्वप्रथम होता है नक्षत्र और योग कौन सा है, तो शिव योग में जो शिवरात्रि हो रही है इसका अनंत गुना फल भगवत भक्तों को प्राप्त होगा। जैसा कि शिवरात्रि की महिमा का वर्णन तो देवता भी करने में असमर्थ हैं, तो हम लोग कैसे और क्या कर सकते हैं, बस गुरुचरणों की कृपा से थोड़ा ही हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि शिवरात्रि महापर्व समस्त मनोरथों को सिद्ध कर देता है, जन्म जन्मांतर के पापों से निवृत्ति करा करके मोक्ष की प्राप्ति कराता है ये महापर्व। और इसमें रात्रि के पूजन का विधान है। समस्त भक्तजनों को चाहिए कि सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान ध्यान आदि करके, जो ब्राह्मण हैं, विप्र देवता है, द्विज हैं, वो यज्ञोपवीत आदि बदल करके और भगवान शिव की आराधना करें। और जितना भी बने 4 प्रहर रात्रि के भगवान शिव की पूजा होनी चाहिए।
रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव के मंत्रों का जप करें एवं जपहु जाहि शंकर सतनामा, जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा है। भगवान शिव के अष्टोत्तर शत का पाठ करने का शिवरात्रि में बड़ा ही महात्म्य है। अष्टोत्तर शत के पाठ करें एवं रात्रि भर जागरण का ही इसमें विशेष महत्व है। शिवरात्रि में संभव हो तो शयन नहीं करना चाहिए, रात्रि भर जागरण करके प्रातः अमृत बेला की आरती करके पर्व को विश्राम दिया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन जब खप्पर पूजा आती रहती है उसमें ही प्रसादी लेनी चाहिए। तो पुनः पुनः भगवान शिव के श्री चरणों में सर्वत्र विश्व सहित हम सभी की मंगल कामना करते हैं और भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हैं कि समस्त विपत्तियां देश से दूर हो, सब सुखी रहें, आनंद में रहें, सबको सौख्य श्री की प्राप्ति हो। इत्यलम स्वस्ति। शिवरात्रि पर्व पर मथुरा के प्राचीन मंदिरों में भोले बाबा का अभिषेक करने का तौर तरीका बदला हुआ नजर आएगा। कुछ मंदिरों में कोविड के चलते भक्त देवों के देव महादेव का अभिषेक करने से वंचित रहेंगे। किस तरह से होगी इस बार पूजा अर्चना? कार्यक्रम मंदिर की तरफ से है। एक तो सेवा पूजा का है, आदमी आराम से सेवा पूजा करके निकले, कहीं कोई परेशानी ना आए भक्तों को। और इधर में ये कांच वगैरह चढ़ते हैं, इनकी भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जो कि ये कांच वगैरह फूटा फाटी ना हो, इसके लिए भी भक्तगण लगे हुए हैं। क्या कुछ फूल बंगला, भजन संध्या? हाँ जी, भजन संध्या भी है और फूल बंगला भी है और छोटी सी बाबा की बारात भी निकलती है हमारी। अच्छा, हाँ जी। अब आपको ले चलते हैं मथुरा के चारों कोनों पर विराजमान 4 प्राचीन शिव मंदिरों पर। देखिए क्या कहते हैं यहाँ के सेवायत, क्या है महत्व और क्या होंगे महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजन। ये बाबा की महत्वता केदारनाथ के उससे है, केदारनाथ के उपलिंग हैं ये जी। और भूतेश भैरव भी इनका नाम है, क्यों माँ कात्यायनी शक्तिपीठ नीचे है इसलिए ऊपर बाबा को भैरव नाम से भी पहचाना जाता है। और मधु ने इनको प्रकट किया है। मधु और केटप नाम के 2 राक्षस थे, उन्होंने इनको प्रकट किया है भैया। तो केटप का छल से विष्णु भगवान ने वध कर दिया था शीश मांग करके, इसलिए इनको मधुपुरी भी बोला जाता है। और ब्रज के कोतवाल हैं ये। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि पर्व के तौर तरीके ये रहेंगे कि मंदिर में प्रवेश वर्जित रहेगा। बाहर से आप जो पूजा सामग्री है, जल है, फूलमाला है, जो भी आदि इत्यादि सामग्री है, उसको आप हमको देंगे, हम उसको ठाकुर जी को समर्पित करेंगे। अंदर जाना सभी का प्रवेश वर्जित रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की क्या व्यवस्था है? सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था ये है कि भीड़ उमड़ेगी। पुलिस प्रशासन का भी रोजाना मीटिंग चल रही है हमसे, उन्होंने भी जानकारी दी है और हमने भी कर दी है कि यहाँ पुलिस व्यवस्था बनी रहे, जिससे कि सोशल डिस्टेंस। हाँ, मंदिर का यही महत्व है कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ शिवरात्रि को बहुत बड़ा मेला होने वाला है। महत्व यही है कि यहाँ शिव जी का शिवरात्रि पे यहाँ शादी हुआ था है क्या, शंकर जी का माता पार्वती का है क्या, उसी समय का ये योग बनता है। यहाँ पर सब माता बहनें पूजन करते हैं, उसमें व्रत रखते हैं क्या। फिर दूसरे दिन अन्नकूट का प्रसाद, खप्पर पूजा का भोग लगता है क्या। जी, गोपीनाथ महादेव मथुरा में 4 महादेव हैं, जिनमें से कि एक है। ये भागवत में इनका लेख आता है, प्राचीन मंदिर है, काफी सिद्धपीठ है। गोपन जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो ऋषि ने उनको फल दिया था, फल को खाने से आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो धुंधली उस फल को खुद ना खा के अपनी गाय को खिला देती हैं, तो गाय के कान से पैदा होते हैं। इनका नाम है गोकर्ण। गोकर्ण शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति की पूजा पाठ में रखने वाले परम ज्ञानी हुए थे गोकर्ण जी। उधर धुंधली अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए अपनी बहन का बच्चा गोद ले लेती है, उसका नाम है धुंधकारी। धुंधकारी शुरू से राक्षस प्रवृत्ति का था, वैश्यावृत्ति करना, सेवन शराब पीना उसकी आदत थी। तो उसके काल मृत्यु हो जाती है, तो उसको प्रेत की योनि मिलती है, उसकी आत्मा भटकती है। शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर कृष्ण की मथुरा नगरी शिवमय नजर आई। भोर से ही हजारों कांवरिये बम बम भोले का जय घोष करते हुए मथुरा शहर से होकर गुजरे। इसी के साथ ब्रज के 5 महादेवों के जलाभिषेक करने के लिए लाखों शिव भक्त पैदल यात्रा करते हुए नजर आए। इस दौरान सभी शिव भक्तों ने मथुरा के भूतेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया।
नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई न्यूज में हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त भगवान श्री कृष्ण की नगरी में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। आप देख रहे हैं यहाँ से हजार संख्या में कांवड़िया अपने कंधे पर कांवड़ लेकर बड़े भक्ति और भाव के साथ मथुरा में भगवान भूतेश्वर नाथ के मंदिर के सामने से उनको नमन करते हुए अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये एक पूरी टोली मेरे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। इनके देखिए गले में गंगा जल है और गंगा जल की जो बोतलें हैं, कांवड़ है और पूरे साज श्रृंगार भगवान शिव का पूरा श्रृंगार है और बेहद आकर्षक रूप से इसको सजा के लाएं। ये लोग कौन है, कहाँ से आए, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। आशीष, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं बेलाड़ कला कुमेर का रहने वाला हूँ। कुमेर, राजस्थान से? जी। अब कहाँ से आप कांवड़ लाए? सौरोजी से। सौरोजी से? जी। कितने किलोमीटर चले लगभग? 160, 150। हाँ जी। और अभी यहाँ से 40-50 हो जाते हैं? जी, 40। कितने लोग हैं आपके दल में? 17 हैं, 17-18 हैं। 18 लोग हैं। और हैं सर, दो आगे तीन पीछे तो चल रहे हैं। हाँ, आगे पीछे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर ओमवीर है। ओमवीर। हाँ जी। ओमवीर, बिल्कुल आपके चेहरे से देख के नहीं लग रहा कि 150 किलोमीटर चल के आप आए हो, थकान नहीं है, उल्लास है। अब मैं पे कैसे रहे? नहीं सर, अच्छा आनंद की यानी कि गंगा माँ ने बहुत आनंद के साथ हमें यहाँ तक भेजा और भगवान की आशीर्वाद से गंगा माँ हमें अपने हमारे सही ठिकाने पे पहुँचाएंगी। आपका क्या नाम है? सोनवीर सिंह। सोनवीर सिंह। कितनी उम्र है आपकी? ये 18 साल। 18 साल। तो कांवड़ लेने गए आप? गंगा मैया ने मेहर की, गंगा मैया ने बुलाया और हम चले गए। क्या मनौती मांगी है ऐसी? बस वही गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब। किसकी तैयारी कर रहे हो? वैसे मैं डिफेंस तैयारी कर रहा हूँ। डिफेंस की तैयारी कर रहे हो? तो डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, आपकी तो कटकाटी बता रही है। कैसा अनुभव रहा आपका 160 किलोमीटर का? अनुभव बिल्कुल अच्छा रहा, बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं हुई। कितने और बजे चले वहाँ से? सोरो से? वहाँ सोरोजी से चले थे हम तकरीबन 9 बजे। कल 9 बजे से लगभग आज अगर हम माने तो 30 घंटा आपको हो गए। हाँ बिल्कुल हो गए। रास्ते में खाना पीना सब कैसे कर रहे हो? खाना पीना हम तो व्रत रख रहे हैं। हाँ, अपने घर ही जाके खाएंगे अपने उधर, वहाँ से बिना कोई अन्न के सिर्फ फ्रूट वगैरह लेंगे और अपने घर जाके ही खाना। अच्छा, बीच में रास्ते में कहीं पे टॉयलेट जाते होंगे लेटे, तो उस समय कांवड़ की क्या व्यवस्था करते हैं? कांवड़ को क्या है कि हमारे साथ है 2 गुट होता है, गोटिया बोलते हैं जिसको। उसमें क्या होता है कि जैसे दूसरे को पकड़ा देते हैं, उसके बाद हमको, वैसे हम बाथरूम करने गए तो हमको हाथ पैर धोने पड़ेंगे, उसके बाद में हम इस कांवड़ को हाथ लगाएंगे, गंगा जल के छींटे देने पड़ेंगे और उसके बाद में हम कांवड़ को लेंगे। आपका क्या नाम है? मान सिंह जी। मान सिंह। पहली बार कांवड़ लाए हो? नहीं, तो करीब 6वीं बार है मेरी। 6वीं बार लाए हो जी। तो इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो आप? क्या मन में रहता ऐसे ही गंगा मैया बुलाती है, भोले बाबा की मेहर होती है, चले जाते हैं। कैसा लग रहा है मथुरा में ब्रजभूमि से होके निकल रहे हो? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष, आप यार रास्ते में से आ रहे हो तो जगह जगह लोगों ने कहीं पर प्याऊ लगाई है, कहीं बैठे, तो कैसी व्यवस्था रही रास्ते में? बहुत बड़ी व्यवस्था है। लोग करते हैं, लोगों कांवड़ वालों का? बिल्कुल, उनकी हार्दिक इच्छा है कि वो कांवड़िया जो आ जा रहे हैं उनकी हार्दिक तहे दिल से वो उनका स्वागत करें। तो देखा आपने, ये कांवड़िया हैं, लगभग 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर पैदल चल के आए, 40-50 जाना है, तो कुल अगर हम कहें तो 200 किलोमीटर का सफर तय किया है। लेकिन इनके चेहरे पर तनक भी शिकन नहीं है, पूरी तरह से उत्साह है और ये भक्ति भाव में रंगे हुए भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए और हम मथुरा से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम आपको और दिखाते हैं। ऐसे हजारों की संख्या में यहाँ से मथुरा से होकर कांवड़िया गुजर रहे हैं और इसके अलावा लाखों लोग वो हैं जो वृंदावन से और 5 महादेव ब्रज के जो 5 महादेव हैं उनके लिए जलाभिषेक करते हैं। आइए उनसे भी आपको मिलवाते हैं किस तरह का उमंग और उत्साह इस समय मथुरा में देखने को मिल रहा है। और देख रहे हैं आप, ये जो दल के दल आ रहे हैं, जत्था आ रहे हैं, ये सब शिवरात्रि पर जो जलाभिषेक करने वाले भक्त हैं उनकी ये टोली आ रही है। क्या में ये लोग आज सुबह से ही यहाँ से होकर निकल रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये सब लोग वृंदावन में सबसे पहले यमुना जी में स्नान किया और अपनी इनके पास जो पात्र है, जैसे ये दिख रहे थैली है, इनमें दुग्ध है और यमुना जल है, उसको लेकर वृंदावन में गोपेश्वर का जलाभिषेक किया। उसके बाद आज यहाँ मथुरा में भूतेश्वर का जलाभिषेक कर रहे हैं, फिर यहाँ से गोवर्धन जाएंगे, फिर कामन जाएंगे, फिर नंदगा। तो ब्रज के जो 5 महादेव हैं उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। आइए इनसे पूछते, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम नीता। कहाँ से आई हैं आप? हम कोसी का लाते। कोसी का रहने वाली। अब कहाँ से आ रहे हो? अब हम मथुरा से उठाए हो। ये कहाँ से शुरू किया आपने? ये वहाँ से जमुना पे थे। आपका क्या नाम है? राजीव शर्मा। राजीव, कहाँ से आ रहे हैं आप?
कामा से, राजस्थान से। राजस्थान से जी इस सर। समय आप जो जलाभिषेक करते हो वो कहाँ से शुरू किया? वृंदावन से सर। वृंदावन से? जी सर। जमुना जी से। जमुना जी से? जी सर। गोपेश्वर का अभिषेक किया है? जी सर। उसके बाद अब यहाँ से चकलेश्वर नहीं, भूतेश्वर का किया? हाँ, भूतेश्वर का, पहले गोपेश्वर फिर भूतेश्वर, अब जाएंगे हम गोवर्धन के चकलेश्वर, फिर पहुँचेंगे रामेश्वर। कैसा लग रहा है? 10 साल से कह रहे हैं, 10-15 साल हो गए लगातार देते देते आप लोगों की। जी क्या सर। नाम है आपका? पंकज शर्मा। आप कहाँ के रहने वाले हो? कामा। मामा के? तो आप भी वृंदावन से चलते पैदल? हाँ, बिल्कुल। कितना किलोमीटर लगभग चलते हैं? 68 किलोमीटर करीब पड़ता है लगभग। 65 किलोमीटर चलना पड़ता है। आपका कामा? कामा के लिए सभी लोग देखिए यहाँ से ये टोली की टोली जा रहे हैं कामा राजस्थान के लोग से, उन्होंने बताया। और आप अगर मेरे पीछे देखें तो पूरा भूतेश्वर महादेव की जो गली है पूरा यहाँ पर श्रद्धालुओं से भरी हुई है। भोलेनाथ के जय जयकार हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि मथुरा है आज शिव में हो गई है और शंकर जी के जय घोष के साथ ये भूतेश्वर मंदिर से आप देख रहे हैं। भूतेश्वर मंदिर के ये सब लोग वृंदावन से आ रहे हैं और भूतेश्वर महादेव का अभिषेक करने के बाद फिर यहाँ से अपने आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। रास्ते में जगह जगह इनका स्वागत किया जा रहा है और लोग इन्हें जो व्रत रहे हैं तो इन्हें प्रसाद भी दे रहे हैं, जल भी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज यहाँ पर भगवान कृष्ण की नगरी में शिव भक्तों का पूरी तरह से यहाँ स्वागत भी किया जा रहा है, जलाभिषेक कर रहे हैं। और क्या नाम है आपका भैया? विनय। कहाँ से आए हो? हुलवाना से। हुलवाना से। देखिए ये हुलवाना कोसी कपला के पास है, तो जगह जगह के। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र बटेंटे। जब चढ़ा रहे हो? हाँ जी। नंगे पैर? नंगे पैर का कितने किलोमीटर की यात्रा करोगे? लगभग 100 किलोमीटर की। 100 किलोमीटर। दम बन रहा चाबी में मजा आ रहा इन पर तनक भी थकान नहीं है और भगवान शिव के आनंद लेते हुए उनका जय जयकार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अभी ये मथुरा के बाद गोवर्धन जाएंगे, गोवर्धन से कामन जाएंगे। और देखिए यहाँ पर मथुरा वासी जो उनके स्वागत के लिए इन्हें जल भी दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर सेवा करने वालों की भी कमी नहीं है और भक्तों की भी कमी नहीं है, उनमें पूरा उत्साह है और यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए ये लोग, क्या नाम है आपका? दिनेश। तो ये शिव भक्त जा रहे होंगे, क्या सेवा कर रहे हैं आप लोग? पूड़ी सब्जी सारा कुछ कर रहे सब दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि अग्रवाल। अंजलि, कहाँ की रहने वाली हो? कृष्णा नगर। मथुरा की? यस। तो ये सब सेवा किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? भोलेनाथ जी की इच्छा है, भोलेनाथ जी की इच्छा है। क्या कहोगे आज इस अवसर पर आप सेवा कर रहे हैं? भूतेश्वर महादेव करवा रहे हैं, जो करवा रहे हैं कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो लोग परिश्रम कर रहे हैं, कठिन तपस्या कर रहे हैं, लगभग 100 किलोमीटर पैदल चलकर भगवान के जो ब्रज के 5 महादेव उनका अभिषेक कर रहे हैं। तो वहीं पर ये मथुरा वासी उनकी सेवा करके आप देख रहे हैं, पानी के पाउच है और जो व्रत रहे उनके लिए पैठा भी लाए, भोग प्रसाद है। तो यानी ये यहाँ से उनकी सेवा करके पुण्य कमा रहे हैं। और आप देख रहे हैं भूतेश्वर मंदिर से यहाँ पर हजारों की संख्या में सैलाब उमड़ रहा है शिव भक्तों का। तो आपको बता दें कि गुरुवार को शिवरात्रि है और ये सब लोग आज लगभग 10 बजे वृंदावन से जो एक मुहूर्त होता है उसमें गोपेश्वर नाथ का जलाभिषेक करके वहाँ से पैदल पैदल मथुरा आए। मथुरा भूतेश्वर का जलाभिषेक करने के बाद फिर यहाँ से गोवर्धन जाएंगे, वहाँ से कामबन जाएंगे और उसके बाद जाकर रहने वाले अपने गांव का, अपने नगर के महादेव का अभिषेक करेंगे। तो ये कल शिवरात्रि पे होगा और लगभग 100 किलोमीटर जो कि 18 से 20 घंटे की दूरी में इस दूरी को तय करेंगे। और पैदल चलना, रास्ते में नंगे पैर, कहीं कांटे, आप देख रहे हैं कई श्रद्धालुओं के पैरों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि इस समय जो आस्था का सैलाब उमड़ रहा है शिवरात्रि पर शिव भक्तों का और कृष्ण की नगरी भोले बम बम भोले के नारों से गूंज रही है। तो आपने देखा मथुरा में किस तरह से यहाँ कांवड़िया और जलाभिषेक करने वालों का सैलाब उमड़ रहा है। लाखों लोग मथुरा से होकर निकल रहे हैं और पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। भाई न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी। यूपी के कासगंज में बुधवार की सुबह कांवड़ियों के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। एक बाइक पर सवार 4 कांवड़ियों की बाइक डीसीएम से टकरा गई। इस हादसे में एक कांवड़िया की मौत हो गई जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ब्रज के परंपरागत होली उत्सवों को लेकर मथुरा के विकास प्राधिकरण सभागार में बुधवार को एक बैठक हुई जिसमें सभी प्रमुख मंदिरों के सेवायत और प्रबंधकों से प्रशासन ने सुझाव मांगे। आगामी 22 मार्च से ब्रज की प्रसिद्ध होली शुरू हो जाएगी। इनमें सबसे पहले नंदगांव में 22 मार्च को सुबह फाग आमंत्रण उत्सव आयोजित होगा, तो उसी दिन शाम को बरसाना में लड्डू होली का आयोजन होगा और उसके बाद 23 मार्च को बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठामार होली संपन्न होगी और अगले दिन 24 मार्च को नंदगांव में लठामार होली खेली जाएगी। इसके बाद समूचे ब्रज मंडल में होली कार्यक्रमों की बहार शुरू हो जाएगी।
एकादशी के दिन मथुरा वृंदावन में रंगारंग होली के आयोजन होंगे। तो वहीं 26 मार्च को गोकुल में छड़ी मार होली होगी। वहीं 28 को होलिका दहन होगा, जिसमें फालन के दधकते अंगारों के बीच से पंडा निकलेगा। इसके बाद 30 मार्च को विश्व प्रसिद्ध दाऊजी महाराज का औरंगा, बलदेव, जाब और नंदगांव में आयोजित किया जाएगा। इन सब उत्सवों के बेहतर आयोजन के लिए बुधवार को मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सभागार में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में सभी उप जिलाधिकारी और प्रमुख मंदिरों के सेवायत प्रबंधक उपस्थित रहे। होली उत्सव की तैयारियों के बारे में सीईओ नागेंद्र प्रताप ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी उत्सव पारंपरिक ढंग से और सुंदर तरीके से संपन्न होंगे और इस बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली पर बरसाना आ सकते हैं, इसकी तैयारियां की जा रही हैं। रंगोत्सव के लिए आज बैठक हुई और ब्रज में जो है स्थान स्थान पर अलग अलग जगह अपनी विभिन्नताओं के साथ होली मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष हम रंगोत्सव का आयोजन करते हैं। इस बार 22 से लेकर 30 तक, 22 मार्च से 30 मार्च तक रंगोत्सव का आयोजन है और ये कार्यक्रम हम बरसाने से प्रारंभ करेंगे। बरसाना, नंदगांव, उसके बाद रावल है, बलदेव है, महावन है, गोकुल है, इन सभी स्थानों पर होली के आयोजन होंगे। उसके लिए आज बैठक हुई है। प्रत्येक स्थान पर क्या क्या व्यवस्थाएं होनी हैं, क्या व्यवस्थाएं वहाँ की मंदिर समितियां हैं या प्रबंधन है वो करेंगे और क्या तीर्थ विकास परिषद की तरफ से होगा, ये आज तय किया गया है। क्या क्या इनमें रहेंगी व्यवस्थाएं सामान्यतः? हाँ, सामान्यतः मंदिरों पे लाइटिंग की व्यवस्था होती है। कुछ मंदिर ऐसे हैं जो अपनी लाइटिंग स्वयं करते हैं, बाकी तीर्थ विकास परिषद की तरफ से होती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम जगह जगह कराने के लिए हम संस्कृति विभाग के माध्यम से कलाकार मंगा के वो कार्यक्रम कराते हैं। इसके अलावा कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो होली के समय वहाँ पर एक अच्छा फेस्टिव माहौल बनाने के लिए अपने वाद्य यंत्रों के साथ वहाँ परफॉर्म करते हैं। तो जगह जगह वो ग्रुप्स की तैनाती स्थानवार हम करते हैं। ये सारे आयोजन होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का बरसाने में आगमन होता रहा है, तो इस बार भी संभावना है कि वह आएंगे, तो वहाँ उनकी उपस्थिति में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कब आने का वहाँ संभावना है? अभी कार्यक्रम नहीं आया है। 2 दिन की होली है, 22 या 23, इन्हीं दिनों में से संभावना होगी। मंगलवार रात मथुरा में मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश पड़ने लगी, जिससे वृंदावन कुंभ मेला क्षेत्र में कई शिविर धराशायी हो गए। तो वहीं 5 मंजिला एक गेट गिर गया, जिससे कुंभ देखने आए कुछ लोग घायल हो गए। कान्हा की नगरी में दिन में तेज गर्मी के बाद देर शाम मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदल दिया। मौसम के बदले मिजाज के बाद आई तेज बारिश और तूफान ने वृंदावन में चल रहे वैष्णव कुंभ का स्वरूप ही बदल कर रख दिया। तेज बारिश और आंधी की वजह से कई पंडालों के गेट उखड़कर जमीन पर आ गिरे, तो वहीं बिजली के खंभे भी ध्वस्त हो गए, जिससे कुंभ क्षेत्र में अंधेरा छा गया। तेज बारिश और तूफान की वजह से हुए हादसों में 2 लोग घायल हुए हैं। वहीं आधा दर्जन के करीब लोग मामूली रूप से चुटैल हुए हैं। इस संबंध में मेला नोडल अधिकारी एसपी सुरक्षा ने बताया कि मेले के कई पंडालों के मुख्य द्वार सहित नरोत्तम नगर का मुख्य द्वार गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं नगर निगम की सफाई गाड़ी भी एक द्वार के गिरने से क्षतिग्रस्त हुई और एक युवक भी घायल हुआ है। घायल हुए युवक को भी अस्पताल भर्ती कराया गया है। उधर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एकाएक बारिश आने से भगदड़ मच गई और लोगों को जहां जगह मिली वहीं दुबक गई और इस बीच तूफान आने से कई द्वार और पंडाल गिर गए, जिसकी वजह से लोग घायल हुए और नुकसान हुआ। मथुरा की बसंत कुंज कॉलोनी में महिला का शव घर में पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी मौके पर पहुंच गए। वहीं मृतका के परिजनों ने दामाद पर ही हत्या का आरोप लगाया है। थाना हाईवे क्षेत्र में एक 40 साल की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ये मामला मथुरा जिले के थाना हाईवे क्षेत्र स्थित ईटीवी नगर के पीछे बसंत कुंज कॉलोनी का है, जहां पर एक मकान में मां और बेटी पिछले कई सालों से निवास कर रही थी। बेटी एक फैक्ट्री में काम करके अपने परिवार का लालन पालन पोषण कर रही थी। रोजाना की तरह आज भी वो फैक्ट्री में काम करने गई थी, लेकिन लौट कर आई तो उसकी मां का शव कमरे में पड़ा हुआ था, जिसके सर से काफी खून बह रहा था। मां की अवस्था देखकर बेटी ने तुरंत थाना हाईवे फोन किया। थाना हाईवे इंचार्ज विनोद कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना की जानकारी आसपास के लोगों से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मथुरा के पुलिस कप्तान गौरव गुरुबर भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने इस घटना को लेकर जानकारी दी। मथुरा के थाना हाईवे में ईटीवी नगर के पीछे बसंत कुंज में एक 40 वर्षीय महिला जिनका नाम कमलेश देवी है, जो अपनी एक बेटी के साथ यहाँ पर रहती थी। बेटी कल शाम से ही फैक्ट्री में काम करने के लिए गई थी
आज सुबह जब लौटी हैं तो उनकी जो मदर है उनकी बॉडी उनके घर के एक कमरे में उनसे लथपथ मिली है, जिसमें संभवतः हेड इंजरी सामने आ रही है। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। फील्ड यूनिट की टीम द्वारा भी जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं वो लिए जा रहे हैं। मृतका के परिजनों के साथ व आसपास के लोगों से और जानकारियाँ प्राप्त की जा रही हैं। अभियोग पंजीकृत करने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वही संभावना जताई जा रही है कि संभवतः महिला की हत्या की गई है। बसंत कुंज कॉलोनी में महिला की मौत की खबर पाकर उसके नाते रिश्तेदार पोस्टमार्टम गृह पहुंच गए। इस घटना में नया मोड़ तब आया जब रिश्तेदार ने मृतका के दामाद पर यह हत्या और लूटपाट करने का आरोप लगाया। और जहाँ तक ढूंढ के मकान के पैसे थे उनको भी निकाल लिया गया और जो चीज वक्त थी उसको भी ले गए। किसने मारा है? उनके छोटे दामाद ने मारा है, रिंकू नाम है उनका। उन्होंने उनका बहुत बेरहमी से मर्डर कर दिया है। क्या मतलब क्या वजह रही? उनका वजह थी कि उनसे पैसा लेना, बार बार धमकी देते थे या तो मुझे पैसा दे दो नहीं तो हम मार देंगे। कभी बाइक मांगते थे कि अपाचे मोटरसाइकिल दे दो। जगह मेरी बुआ जी का हाथ बहुत तंग था, गरीबी से गुजर रही थी, बच्चों की पालन पोषण करने में जुटी हुई थी, मजदूरी करते करते, और उन दरिंदों ने कैसे भी रहम नहीं खाया और उनको मार डाला। कैसे जानकारी हुई आपको? जब हम अपने गांव में थे तो यहाँ से फ़ोन गया था कि ऐसे ऐसे आ जाओ और कमलेश जी को मार दिया है। पता नहीं किसने मारा। जब हम यहाँ आए तो उनकी छोटी लड़की ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे कि फ़ोन आया था वहाँ से कि हम आ रहे हैं, और आते आते वो आई नहीं और आ करके यहाँ पे उनको मार दिया। जब लड़की कंपनी में काम करती थी तो वो कंपनी के लिए चली गई, तो जब उसके बाद में आई। पीछे से घर पे अकेली थी ये अकेली थी घर पे। मथुरा के कस्बा गोवर्धन में अज्ञात चोरों ने परिक्रमा लगाने आए श्रद्धालु की गाड़ी का शीशा तोड़कर नकदी, मोबाइल और बैग पार कर दिया। सभी श्रद्धालु भिंड एमपी के रहने वाले हैं। गिरिराज धाम गोवर्धन में आए दिन चोरी की घटनाओं को अपराधी किस्म के लोग अंजाम दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायद कि चोरों के मन में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है, जिसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला, जिसमें एमपी भिंड से गिरिराज जी की परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं की गाड़ी का शीशा तोड़कर चोरों ने बैग पार कर दिया। बैग में रखे मोबाइल और नकदी को अज्ञात चोरों ने शीशा तोड़ने के बाद तुरंत निकाल लिया और मौके से फरार हो गए। श्रद्धालुगण राधाकुंड रोड पर बांसुरी व्यंजन रेस्टोरेंट के पास गाड़ी खड़ी करके परिक्रमा के लिए रात को लगभग 11 बजे निकल गए। लौट के आने पर उनकी गाड़ी के शीशे टूटे पाए गए और हजारों की नकदी पार कर ली गई। वहीं पीड़ित श्रद्धालु अपनी गाड़ी लेकर गोवर्धन थाने पहुंचा और इस मामले को लेकर तहरीर दी। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। यहाँ परिक्रमा लगाने के लिए आए थे। हाँ 9 तारीख को। हाँ जी 11 बजे लगभग आए थे यहाँ पे। तो ये क्या नाम बांसुरी व्यंजन के पास में गाड़ी पार्क कर दी थी किनारे, रोड के किनारे। और क्या नाम है 3 व्हीलर सब लगाने चले गए थे परिवार साहब। रात को करीब 1 बजे लौट के आया ना, तो गाड़ी का पीछे वाला कांच और साइड वाला कांच टूटा हुआ मिला। पत्थर, बड़ा पत्थर भी उसके अंदर रखा हुआ है। तो उसके बाद जो है सर को सूचना दी यहाँ पे। क्या क्या चला गया बैग में से? उसमें सर एक बैग पार हुआ है, उसमें मोबाइल रखा हुआ था, थोड़े बहुत पैसे भी थे 1000 के लगभग, और कपड़े हैं, कुछ ATM कार्ड है, लाइसेंस है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आपने एप्लीकेशन दे दी थाने? जी हाँ, आवेदन दे दिया और सर से बोला है कि सर जो भी हो उसमें कार्रवाई हो जाए। प्रजापति ब्रह्म कुमारी द्वारा महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मथुरा के गोवर्धन में जागरूकता यात्रा निकाली गई। इस दौरान सभी से समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया गया। गोवर्धन के राधाकुंड रोड स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा गोवर्धन में एक जागरूक यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कि भगवान शिव की महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में किया गया। इस जागरूक यात्रा का उद्देश्य समाज में फैली हुई विभिन्न कुरीतियों को खत्म करने और परमपिता इस धरती पर कब आए, कैसे आए और उनका उद्देश्य क्या था, ये सारी बातें समाज में फैलें और समाज हमारा हमेशा प्रभु की लीलाओं के बारे में जानकर अपने आप को खुश रखे। विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा बताया गया कि इस आयोजन का उद्देश्य स्वयं की शांति, खुशी, शिव परमात्मा प्रजापिता जमुना कीर्तन में प्रविष्ट होकर ज्ञान योग की शिक्षा और आने वाली सदियों की दुनिया में देवी देवता पद पाने के लिए अपने आप को आत्मा समझे और निरंकारी रहें। हमारा घर स्वर्ग दैवी दुनिया जो सतयुगी पावन दुनिया खगाने वो अभी फिर से आने वाली है। राम राज्य आने वाला है और रावण राज्य कलयुग अंधकार मिटने वाला है। इसलिए हमारी जन जन को आत्म ज्योति जगा करके और सच्ची सुख शांति घर में लाएं और आत्मा कैसे पावन बने, प्योर, और हम सबके जीवन में अज्ञान अंधेरा मिट करके
और सुख शांति किस तरह से आए, हमारा दैवी स्वराज्य फिर से बढ़े। ये प्रोग्राम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में किया जा रहा है और ये महाशिवरात्रि का पर्व, ये 85वीं हमारी महाशिवरात्रि है और ये जगह जगह धूमधाम से मनाई जा रही है। और इसका उद्देश्य है कि परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर कब आए, कैसे आए और वो आकर के क्या कर रहे हैं। शिव परमपिता परमात्मा पर बेर, अकदतूरा, सिंगाड़ा, बेलपत्र इत्यादि चीज़ें क्यों चढ़ाई जाती हैं, इन सब के आध्यात्मिक रहस्यों को बताने के लिए ये महाशिवरात्रि का कार्यक्रम किया जा रहा है। और शिव और शंकर में क्या अंतर है ये भी इसमें स्पष्ट किया जा रहा है। मथुरा जनपद में अभी 5 लाख आयुष्मान भारत कार्ड बनना बाकी हैं। अब स्वास्थ्य विभाग पात्र लोगों के आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने पर जोर देने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई न्यूज में, हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त हम मथुरा के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में मौजूद हैं और आज यहां आपको विशेषकर जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ नोडल प्रभारी डॉक्टर मुनि सिंह पौरस। आइए उनसे जानते हैं क्या योजना है और मथुरा जनपद वासियों को इसका लाभ किस तरह से मिलेगा। देखिए, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये विशेषकर उन लोगों के लिए लॉन्च की गई थी जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसका सर्वे हुआ था और 2011 में एक सर्वे डेटा के आधार पे ही इस योजना के लाभार्थी चयनित किए गए थे। कितने हुए थे मथुरा जनपद में? मथुरा में करीब 1,11,000 के आसपास जो लाभार्थी परिवार हैं वो चयनित किए गए थे और उनका हमारे द्वारा उन्हीं जो लाभार्थी हैं वो इस योजना के पात्र हैं और उनका किसी भी जो आयुष्मान अस्पताल है जहाँ पर निःशुल्क उपचार किया जा सकता है उसका। कितने लोगों के कार्ड बने? कार्ड अभी तक हमारे जनपद मथुरा में करीब 36,000 फैमिलीज़ के कार्ड बन चुके हैं और करीब 97,000 व्यक्तियों के कार्ड बन चुके हैं। पहले ये था कि एक फैमिली से एक गोल्डन कार्ड जनरेट किया जाएगा जो परिवार का मुखिया था उसका। बाद में शासनादेश रिवाइज हुए तो उसमें ये कहा गया कि जिस परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं उन सबका अलग अलग कार्ड जनरेट होगा। तो लगभग मथुरा जनपद में 5,000 गोल्डन कार्ड जनरेट होने हैं। उसके ये योजना तो जल्दी से जल्दी करने की थी लेकिन इसमें काफ़ी लोग टर्न अप नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए इस पखवाड़े का आयोजन किया गया है 10 मार्च से लेकर 24 तारीख तक। और पहले लाभार्थियों से 30 रुपये पर गोल्डन कार्ड शुल्क भी लिया जाता था VLEs के द्वारा, जो कि शासन के द्वारा इस बार निःशुल्क कर दिया गया है। तो अब किसी भी लाभार्थी को VLE को कोई भी पैसा नहीं देना है। VLEs को जो भी पैसा दिया जाएगा वो शासन द्वारा और सरकार के माध्यम से ही दिया जाएगा। जैसा जो कार्ड धारक है, गोल्डन कार्ड धारक, तो उसको प्रतिवर्ष उससे कितना वो स्वास्थ्य संबंधी लाभ ले सकता है? देखिए, ये जो योजना है ये 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष है एक फैमिली के लिए। तो ये 5 लाख का इलाज ले सकता है वो 1 साल में। अगर उसके पैसे खर्च हो जाते हैं तो अगले साल ऑटोमेटिकली उसके खाते उसके कार्ड में वो 5 लाख रुपए ऐड हो जाते हैं। और इनकेस अगर वो खर्च नहीं हो पाते हैं, किसी कारण से उसको बीमारी नहीं होती है, तो वो पैसा लैप्स हो जाता है। लेकिन 1 साल में वो एक व्यक्ति, एक परिवार जो है उसमें 5 लाख का लाभ ले सकता है। तो मथुरा में अभी जो लोग रह गए तो उनके बनाने की क्या प्रक्रिया? उसके लिए यही है कि जो विशेष अभियान हम चला रहे हैं शासन के द्वारा 10 से 24 तारीख तक, तो इसमें आशा, आंगनवाड़ी के माध्यम से और ग्राम जो विकास के फील्ड लेवल वर्कर हैं उनके माध्यम से उनको जो सूची में चयनित नाम हैं उनके आशा और आंगनवाड़ी के द्वारा बुलाव पर्ची उनको वितरित की जाएगी। उसमें कैंप का स्थान, समय और ये सब बताया जाएगा और उनको मोबिलाइज किया जाएगा कि जहाँ पे कैंप जिस दिन गांव में आयोजित हो रहा है वहाँ पे वो अधिक से अधिक संख्या में जाके अपना गोल्डन कार्ड फैमिली मेम्बर्स के जनरेट करा लें। वंचित लोग अपने कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन सी जगह ऐसी निर्धारित है जहाँ पहुँचे? देखिए, वंचित लोगों का हमने एक पूरा माइक्रो प्लान शेयर किया हुआ है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हर ब्लॉक में हम पर डे 10 गाँवों में कैंप लगा रहे हैं और उसी हिसाब से अपने माइक्रो प्लान बना के ब्लॉक लेवल पे और ग्राम लेवल पे शेयर किया हुआ है। हमने सारे विभाग को भी माइक्रो प्लान शेयर किया हुआ है, पंचायत विभाग को, ICDS डिपार्टमेंट को। तो सभी लोगों का एक टीम वर्क होगा तो अधिक से अधिक संख्या में हम कार्ड बना पाएंगे। मथुरा जनपद में जो कार्ड धारक है वो अगर चिकित्सीय लाभ लेना चाहें कार्ड के माध्यम से तो कितने हॉस्पिटल हैं? मथुरा जनपद में सरकारी और प्राइवेट मिला के करीब 41 अस्पताल हैं जो इस आयुष्मान योजना में निःशुल्क उपचार करने के लिए पात्र हैं या वो हैं। इसमें से 15 हमारे सरकारी अस्पताल हैं, सभी जिला स्तरीय चिकित्सालय और हमारे ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालय, और 26 हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो अलग अलग स्पेशलिटी में इसमें रजिस्टर्ड हैं। लेकिन तमाम शिकायतें आ रही हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो किसी न किसी बहाने से मना कर देते हैं और लाभार्थी को लाभ नहीं मिल पाता है। देखिए, अभी रिसेंटली मुझे 1 महीने पहले ही इसका आयुष्मान योजना का नोडल बनाया गया है, तो अभी तक मेरे पास किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है कि किसी अस्पताल में उसका इलाज नहीं किया जा रहा है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति जाता है और अगर वहाँ पे वो अस्पताल उस संबंधित विधा में उसका रजिस्टर्ड है और वो इलाज करने से मना करता है
तो इसका जो टोल फ्री नंबर है वो उस पर शिकायत दर्ज करा सकता है। टोल फ्री नंबर ज़्यादातर जगह प्रिंटेड है, और नहीं तो हमारी यूनिट में CMO कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, और मुझे भी फ़ोन पे वो चाहे तो बता सकते हैं। सुना आपने डॉक्टर मुनीष सिंह पोरस ने पूरे विस्तार से जानकारी दी कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ जो पात्र लोग हैं वो किस तरह से लें, और तमाम लोग जिनके कि 2011 की सूची में नाम तो है लेकिन उन्होंने किसी कारणवश अभी तक इसका कार्ड का रजिस्ट्रेशन नहीं करा, अपना कार्ड नहीं बनवाया, तो डॉक्टर पोरस ने यही कहा कि वो आएँ और पूरे मथुरा जनपद में अलग अलग जगह आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्तियों के माध्यम से उनके घर तक स्वयं स्वास्थ्य विभाग सूचनाएँ भिजवा रहा है। तो आप यदि उस श्रेणी में हैं तो निश्चित आप अपना कार्ड बनवाएं, इसका लाभ लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि मथुरा जनपद में 41 ऐसे चिकित्सालय हैं जहां पर आपको विभिन्न बीमारियों के कैटेगरी वाइज आपको उपचार मिलेगा, और यदि कोई उपचार देने से मना करता है तो टोल फ्री नंबर पर शिकायत करें, या मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में नोडल प्रभारी से आप शिकायत कर उनकी शिकायत कर सकते हैं। सरकार की मंशा है कि जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं और उस श्रेणी में आते हैं जो पूरा पैसा खर्च नहीं कर सकते, ऐसे लोग इस कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लें, और प्रति वर्ष एक परिवार को 5 लाख रुपए तक की जो स्वास्थ्य सेवाओं में मदद की जाएगी। तो ये सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। आप यदि इसके पात्र हैं तो निश्चित अपना कार्ड बनाकर इसका लाभ लें। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी। यूपी के एटा में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर माहौल भक्तिमय हो गया है। कस्बा मारहरा की सड़कों पर कांवरियों की कतार टूटने का नाम नहीं ले रही, वहीं बम बम भोले के जयकारों से पूरा जनपद गुंजायमान है। नजरई बाईपास मार्ग स्थित कांवरियों की सेवा के लिए शिव कांवर समिति द्वारा शिविर लगाया गया। शिविर में कांवरियों के खाने पीने और दवाइयों की व्यवस्था की गई है। कांवरियों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसके चलते कांवरियों के कस्बा मारहरा से गुजरने वाले रास्ते प्रत्येक तिराहे चौराहे पर मारहरा पुलिस मुस्तैद रही। कस्बे में बिना किसी तरह की जाम की समस्या न बने, जिसके चलते कोतवाली प्रभारी मारहरा अखिलेश कुमार तिवारी कांवरियों के गुजरने वाले रास्तों पर स्वयं जाम खुलवाते नजर आए और समय समय पर कस्बे में गश्त कर जायजा लिया। एटा में मकान के बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। एटा जनपद के थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत शारदा टॉकीज स्थित गली निवासी राकेश गुप्ता और उनके सगे भाई मुकेश गुप्ता के बीच काफी लंबे समय से मकान के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद में आज मुकेश अपनी पुत्री को स्कूल छोड़ने जा रहा था, तभी राकेश गुप्ता अपने अन्य साथियों के साथ आ गया, जिसे देखकर मुकेश और उसकी पुत्री ने भागकर घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। आरोपी ने दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर महेश और उसके परिवारजनों के साथ तमंचे के बट से और लाठी डंडों से जमकर मारपीट करते हुए घायल कर दिया। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंदिर चली गई और जो लला ललिया लेके स्कूल छोड़ के जा रहे पेपर देवे और जो आ गए 5-6 जन को बाहर से और बुला ले इन्हें बेचारे ने तिवार लगा ले ललिया ले गए गाड़ी गलो तेल करे माल नहीं करे तो इन्हें धक्का मार के तिवार तोड़ के तमंचा। क्या नाम था जिन लोगों ने मारपीट की है? तमंचा राकेश गुप्ता और वो सीमा गुप्ता। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? कचरा वैसे जो ललिया ले गए गाड़ी दे करे माल नहीं करे। कोई मतलब पहले से कोई झगड़ा पहले से तो घर का विवाद चल रहा है। घर का विवाद चल रहा है। क्या लोग घायल हुए हैं आपकी तरफ से? हमारी तरफ से सभी घायल है। ये 3 जने तीनों ही घायल करते। मैं तो मंदिर चली गई, मैं तो मंदिर से। कासगंज में गांव बरी बकवास के समीप साइकिल सवार भाकियू नेता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। किसान नेता की मौत की खबर सुनकर ग्रामीणों ने कुछ देर के लिए रोड जाम कर दिया। पटियाली तहसील क्षेत्र के ग्राम बरी बगवास निवासी किसान नेता राम भजन मंगलवार की देर शाम साइकिल पर सवार होकर अपने गांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गांव के समीप पीछे से आई सेंट्रो कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें किसान नेता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने कुछ समय के लिए रोड जाम कर दिया, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे सीओ दीप कुमार पंत ने ग्रामीणों को समझा बुझा कर शांत किया और किसान नेता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद फरार हुई कार को गंज डोडवारा पुलिस ने चेकिंग के दौरान कब्जे में ले लिया। ये हमारे गांव के राम भजन थे, जो किसान यूनियन के नेता थे, और ये अपने घर से बरी की तरफ जा रहे थे। अब साइकिल से अपनी साइड पर जा रहे थे। पीछे से एक गाड़ी आई कादरगंज की तरफ से, और जिसका नंबर है यूपी 82 AF 6024, जो तेज़ गति से आ रही थी, पीछे से टक्कर मार दी, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। और ये गाड़ी जो है गंडनवारा थाने में खड़ी है। हमारे गांव के जैसे ही हादसा हुआ है, हमारे गांव के 2 लोग जो है बाइक से पीछे गए, जिन्होंने गंडनवारा तिराहे पे जाके गाड़ी पकड़ ली, जो उसके बाद पुलिस को बुला के पुलिस के सुपर्द कर दी। अब गाड़ी गंडनवारा थाने में खड़ी है। कासगंज जनपद के कस्बा गंडनवारा में एक किराना के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जब तक लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया।
कासगंज जनपद के कस्बा गंज डुंडवारा में एक किराना के गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। दरअसल मामला गंज डुंडवारा कस्बा के मोहल्ला घासी का है, जहां विवेक अग्रवाल के किराने के गोदाम में बुधवार की सुबह तड़के ही अचानक आग लग गई। घटना की सूचना पुलिस द्वारा गोदाम मालिक को दी गई। वहीं पुलिस और दमकल कर्मियों ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक लाखों रुपए का परचून का सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। ये सर ये गोदाम के अज्ञात कारणों से आग लगी है, जिसका कि मुझे कोई ज्ञात नहीं है। सामने पड़ोसियों ने आके मुझे सुबह जगाया 5:30 बजे, बताया आपके गोदाम से आग की लपटें उठ रही हैं। मैंने यहाँ देखा आके तो मेरे गोदाम का ताला खुला हुआ था, टूटा हुआ था और उसमें आग की लपटें उठ रही थी। अच्छा, काय का ये गोदाम था आपको? ये इसमें हल्दीराम का माल है, डायपर है और नूडल है और बिस्किट है। लगभग कितने का नुकसान हुआ है इसमें? लगभग 16-17 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें वाई न्यूज। नमस्कार। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। कॉपर यानी एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी तथा एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुमूल्य गुणों का खजाना। विश्व भर के डॉक्टरों का मानना है कि हमारी 80% बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी होती हैं। कॉपर कैंसर, जोड़ों के दर्द तथा अर्थराइटिस जैसी भयानक बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करता है। कॉपर के इन्हीं खूबियों को ध्यान में रखकर माँ श्री कॉपर बनाते हैं सबसे बेहतरीन कॉपर प्रोडक्ट्स। ISO 9001 और 2015 सर्टिफाइड कंपनी माँ श्री कॉपर के पास है कॉपर से बने प्रोडक्ट की विशाल रेंज। संपर्क करें 8057799999 पर। माँ श्री कॉपर, प्योर कॉपर इज आवर प्रॉमिस। हम पूछेंगे सवाल। कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? चीन और इंडिया। आप देंगे जवाब। अच्छा, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? कपिल देव। हर सवाल में होगा रोमांच। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 1 महीने। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। एक मुर्गा पेड़ पर चढ़ता है तो वहाँ अंडा देता है, तो क्या पेड़ से अंडे के गिरने का डर है? सर, क्योंकि मुर्गा अगर पेड़ पे तो वहाँ घोंसला भी तो होगा उसका। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन है? सर, वो जिराफ। 8 मार्च को कौन सा दिन है? 8 मार्च को वुमेन्स डे है सर। वुमेन्स डे है। गिफ्ट हैम्पर यहाँ पर बंसल फूड्स की तरफ से। देखना ना भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। बाई न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। बंसल फूड्स है तो बात ही अलग है।